हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब रुक करेंगे कोरोना अपडेट का। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 2040 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 581 और करनाल में 200 नए केसेस सामने आए हैं। अंबाला में 185 और कुरुक्षेत्र में 170 नए केसेस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 154 और जींद में 111 नए केसेस की पुष्टि हुई है। यमुनानगर में 123 और पंचकुला में 124 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3199 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, क्या स्थिति इस वक्त सोनीपत में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, बात करें तो लगातार जो सोनीपत जिला है वो NCR दिल्ली के नजदीक है और ऐसे में लगातार जो कोरोना पेशेंट हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि जो शाम को अवैध मंडी लगती है, वहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र है, राई विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य रास्ता है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया का है, वहां पर जो अवैध मंडी लगती है वो काफी भीड़ होती है। उस ऐसे में जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देते, मास्क का ध्यान नहीं देते, तो ऐसे में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी सख्ताई नहीं दिखा रहा। तो ऐसे में लगातार जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर किसान भी बैठे हैं और दिल्ली से जो आवागमन है वो 70% लोगों का है। ऐसे में जो हमारे सोनीपत पर बात करें तो लगातार जो अतीत में जाएं तो सबसे पहले जो मरीज बढ़े थे वो दिल्ली में बढ़े थे और दिल्ली की वजह से सोनीपत में बढ़े थे। अब बात करें तो सोनीपत जिले की, तो सोनीपत जिले में NCR में नजदीक होने की वजह से आम यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट से लोग रहते हैं और ऐसे में ये जब बीमारी बढ़ेगी तो पूरे देश में बढ़ सकती है। इसलिए उन लोगों से जरूर अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप भीड़ में जाते हैं और भीड़ में कोई पेशेंट होता है तो आप अपने परिवार के लिए आफत बन सकते हैं, अपने जो जहां पर रहते हैं उनके लिए आफत बन सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो महामारी है और काफी बड़ी बीमारी है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार लोगों से अपील करती है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ में न जाएं और जो अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप दिखा दें कि सोनीपत के अंदर मास्क नहीं लगाते और प्रशासन मुखदई बना हुआ है और प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की इसलिए लापरवाही कहेंगे कि बाजार में भीड़ रहती है, हर जगह भीड़ रहती है, लेकिन मास्क का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। जी नंदनी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लापरवाही सबसे बड़ा कारण है लाजपत कि आज कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा की तो इस वक्त देखिए सभी जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और बहुत ही स्पीड के साथ आ रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, ये तमाम जो जिले हैं और भी कई जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा, जैसा कि आप लगातार जानकारी देते हैं कि जैसे जैसे दिल्ली में खतरा बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी आंच जो है वो हरियाणा में पड़ती जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की वजह से जो आसपास के एरिया है वो प्रभावित होंगे और उससे प्रभावित जो पेशेंट बनेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी स्पीड से ये कोरोना बढ़ेगा। और मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, रात को ठंड रहती है, दिन में गर्मी रहती है, तो इसकी वजह से नॉर्मल है कि लोगों को बुखार होगा और बुखार से ही कोरोना की चपेट में आएंगे, जिनसे लोगों की मौत होगी। हम लोगों से इसीलिए अपील करते हैं कि सरकार को कोई ठोस कदम ना उठाना पड़े, दोबारा से लॉकडाउन ना करना पड़े, इसलिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोगों से अपील हरियाणा न्यूज की टीम इसीलिए अपील करती है, अगर आप लॉकडाउन नहीं चाहते तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जो है आप अपने आप को सुरक्षित रखें। लगातार जो है आपको बता दें, जो अब स्कूल खुले हुए हैं, जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं चपेट में आ सकते हैं। तो कोरोना की काफी बड़ी बीमारी है। ऐसे में प्रशासन को सबसे पहले तो स्कूलों की ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं
नन्हे बच्चे हैं जो जी बिल्कुल, अगर स्कूल जा रहे हैं चालू है तो उनके वहां पर माना जो की है कोविड के नियमों का पालन हो सख्ती के साथ इसे सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा भी प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाजपत तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश जुड़े हैं कालावली से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, बीते 24 घंटे में सिरसा की क्या स्थिति? नंदनी, अगर सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में 32 केस नए आए हैं। कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है कि सिरसा जिला में केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। डब्बावाली में 4 और ऐलनाबाद में 4। अगर कालावाली शहर की बात करें तो 5, माधो सिंघाना में 1 और बड़ागुड़ा में 1, यानी कि टोटल 32 केसेस मिले हैं और 118 लोगों की मौत जो है सिरसा के कारण कोरोना के सिरसा में कोरोना के कारण हो चुकी है। कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन कोरोना जो सिरसा जिला में, अगर सिरसा जिला के खासकर कालावाली क्षेत्र की बात करें तो बढ़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है और लोगों को भी समझने की जरूरत है कि मास्क का प्रयोग करें। प्रशासन को भी सचेत होने की जरूरत है। प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंदे हुए है। गृह मंत्री अनिल विज जी का बिल्कुल बयान आया था कि पीछे से उन्होंने कहा था कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को सख्ती बरतते हुए लोगों को मास्क का प्रयोग करवाना चाहिए। लेकिन नंदनी, देखने को मिल रहा है कि जो स्कूल खुले हुए हैं, स्कूलों में बच्चों को मास्क नहीं लगाए जा रहे, ना सोशल डिस्टेंस बनाया जा रहा, बल्कि स्कूली जो बसें हैं 50-50 सीटर बसें हैं, उनमें 70-70 बच्चों को ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत स्कूलों में बिल्कुल पालना नहीं हो रही है, ना ही बाजारों में हो रही है। अगर प्रशासन की बात करें तो बिल्कुल आंखें मूंदे हुए नंदनी। कहीं ना कहीं प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना के केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। जी नंदनी, बिल्कुल, और रिकॉर्ड तोड़ मामलों में इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं कोरोना के मामलों के। अब ऐसे में प्रशासनिक रूप से सख्ती तो बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर से सटे जो इलाके हैं वहां पर हम देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस सख्ती के साथ चालान काट रही है। अब अगर लोगों के अंदर कोरोना का खौफ नहीं है तो कम से कम प्रशासन का खौफ हो, ये जरूरी है। जगदीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम रुख करेंगे, बड़ी खबर आ रही है जाखल से। कोरोना संक्रमित 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। जाखल से बड़ी खबर, हिसार के जिंदल अस्पताल में उपचारधीन था ये शख्स जिसकी मौत हुई है। जाखल मंडी में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई है। तो कोरोना संक्रमित 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई कोरोना के चलते। आप देखिए कितने लोगों की जान कोरोना की वजह से जा रही है। इस बात की गंभीरता को समझें, इस बीमारी की गंभीरता को समझें और लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। ये हमारी और आपकी लापरवाही का ही नतीजा है। देश में आज जो हालात एक बार फिर से खराब हुए हैं और जितनी स्पीड के साथ कोरोना बढ़ रहा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो जाखल मंडी में एक 52 वर्षीय युवक जो अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती था, इस 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। हिसार के जिंदल अस्पताल में उपचाराधीन था ये व्यक्ति। जाखल मंडी में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई है। इस खबर पर हमारे सहयोगी पवन अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, लगातार जो मृतकों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है और जो खबर आई है जाखल मंडी से 52 वर्षीय युवक की मौत हुई है, तो क्या कोरोना ही अहम कारण माना जा रहा है युवक की मौत के पीछे, या और कोई गंभीर बीमारी से भी ग्रसित था युवक? ऐसा था कि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल पहले टोहाना में इसको लेकर गए थे, वहां से इसको रेफर कर दिया था जिंदल हॉस्पिटल हिसार में। तो वहां जाके इसको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट फाइनल है, तो कोरोना पॉजिटिव से ही इसकी मौत हुई है। बाकी इसके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो थोड़ी देर में मिल जाएंगे, वो आपके सामने सभी को दिखा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, बेहद खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, और लगातार अभी भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अगर मैं जाखल मंडी की बात करूं तो वहां पर क्या हालात बीते 24 घंटों के? ऐसे है कि जो कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्टें आ रही है, पहले जो इससे पहले की जो आंकड़ा था 7 का था, आज 8 हो गया है। अब की जो है प्रशासन बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग, दुकानदार या अन्य लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई सख्ताई नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये बीमारी फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। लोगों को किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार की डर नहीं है किसी को। जी बिल्कुल, यानी लोग लापरवाही लगातार बरत रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीते 24 घंटे में हरियाणा में आप देखिए 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है और यह आंकड़ा कहां तक जाएगा जगदीश, कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
जी बिल्कुल नंदनी, कहीं ना कहीं प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे हरियाणा में केसेस बढ़ रहे हैं तो प्रशासन को बिल्कुल सचेत, सरकार को भी सचेत होने की जरूरत है। अगर कालावाली हल्का की बात करें नंदनी, तो कालावाली हल्का पंजाब के साथ सटा हुआ है। बिल्कुल पंजाब के 70% लोग हैं जो डेली कालावाली आते हैं और कालावाली के लोग पंजाब में जाते हैं। पंजाब में कोरोना का प्रकोप काफी बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब सरकार कहीं ना कहीं सचेत नजर आ रही है। रात को लॉकडाउन भी नजर आ रहा है, लेकिन कालावाली अगर बॉर्डरों की बात करें तो ना पुलिस नजर आती है और ना ही अगर अनाज मंडियों की बात करें। इन दिनों अनाज मंडियों में किसान जो है अपनी सरसों की फसल, गेहूं की फसल लेकर आए हुए हैं। हजारों की संख्या में मजदूर हैं वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ना तो कोई नोडल अधिकारी दिखाई देता है, ना ही कर्मचारी और ना ही पुलिस, ना ही किसी किसान को और ना ही किसी मजदूर को और ना ही व्यापारी को कोई मास्क पहना देखा जा सकता है और ना ही वहां पर सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, ना ही वहां पर सैनिटाइज का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन है बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान देकर कहीं लोगों को जो बचाया जा सके, उनको अवेयरनेस किया जा सके, क्योंकि मजदूर लोग हैं, उन्होंने अपनी मजदूरी भी करनी है, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है, उनको मास्क लगवाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं प्रशासन का जो शासन और प्रशासन का जो भय है लोगों में होना जरूरी है, क्योंकि लोग कोरोना महामारी का भय तो नहीं मार रहे, लेकिन शासन प्रशासन को चाहिए कि कम से कम बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हिसार से। अनूप, क्या हालात हिसार में? नंदनी जी, हिसार की बात करें तो हिसार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 49 नए मामले आए हैं, 257 एक्टिव केस हो चुके हैं और यहाँ पर अगर हम डेथ की बात करें तो उसका भी रेशो बढ़ा है। 338 को टोटल मामले अब तक सामने कोरोना के दौरान मृत्यु दर के आ चुके हैं। इसके अलावा मास्क की बात करें तो कम देखने को मिल रहा है कि लोग कम मास्क लगा रहे हैं। और इसके अलावा कार्यक्रम अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम अभी फिलहाल हुए हैं जिसमें खुद नेता, उनके कार्यकर्ता वो भी मास्क नहीं लगा रहे। इसके अलावा शादी समारोह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी मास्क देखने को नहीं मिल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं कहीं कहीं लोग अब इसको लेकर बहुत हल्के में लिए हुए, जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी बदस्तूर लापरवाहियों का जो आलम है वो जारी है, लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर सख्ती की बात की जाए तो किस तरीके की सख्ती, कितनी सख्ती हिसार में देखी जा सकती है? देखिए, प्रशासन की सख्ती की बात की तो आम लोगों पर प्रशासन की सख्ती अच्छे से देखी जा सकती है। चाहे वो निजी कार के अंदर 3 से 4 लोग बैठे हो तो चालान कर दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट बसों में किसी प्रकार का कोई चालान नहीं होता, बस स्टैंड पे नहीं होता। आम लोगों के बाजार में चालान कर दिए जाते हैं, दुकान पर बैठे दुकानदारों के चालान कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सख्ती नहीं देखने को मिलती। इस प्रकार का प्रशासन का रवैया जो लोगों को भी ठीक नहीं लग रहा। जी।